hope you all are fine. Today we are going to learn class 6th science 8th chapter body movements. In this chapter we are going to discuss the following points: human body and its movements, skeletal system, different types of joints, and movement in other animals. Let's start with movement. बच्चों, आप देखते हैं कि कई तरह के मूवमेंट्स हम जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में हमें दिखाई देता है ना। साथ ही हम कई सारा मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, आई हैव चेंज्ड माई पोजिशन, है ना. आई एम मूविंग माई हैंड, दिस इज ऑल्सो ए मूवमेंट. ऐसे कई सारे मूवमेंट हम जो है अपनी बॉडी में या अपने आसपास हम देखते हैं. दैट ऑल इज मूवमेंट. यानी एनी ऑर्गेनिज्म दैट चेंज इट्स पोजीशन बाय मूविंग इट्स बॉडी और बाय मूविंग इट्स बॉडी पार्ट इज नोन एज मूवमेंट. इसे हम मूवमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू रन, यू जम्प, स्विम, डांस, दिस ऑल आर मूवमेंट्स. ये सभी मूवमेंट्स है. नो, अगर आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, एकदम शांत बैठे हैं, तब भी आप अपने बॉडी पार्ट्स में कुछ मूवमेंट को महसूस करते हैं. करते हैं कि नहीं? जैसे यू ब्लिंक योर आइज, आपके पलकें झपकती है ना. आप सांस लेते हैं, यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, योर लंग्स इनहेल एंड एक्सहेल. आपकी सांसें अंदर जाती है और बाहर आती है, तो आपका जो रिब्स है वो ऊपर नीचे होता है. दैट इज ऑल्सो ए मूवमेंट. योर हार्ट बीट्स, आपकी धड़कने, ये भी एक मूवमेंट है. हमारे हार्ट की मूवमेंट हम महसूस करते हैं. तो दीज ऑल आर द मूवमेंट्स. नाउ विल डिस्कस ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. बच्चों, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, अगर इसको आप टच करेंगे, अपने हाथों से टच करिए, अपने फेस को टच करिए, अपने फिंगर्स को टच करिए, है ना, अपने एल्बो को टच करिए, यहाँ पे कुछ आपको हार्ड सब्सटेंस महसूस होता है. यहाँ पे कुछ हार्ड है ना, दैट इज बोन. तो हमारा जो बॉडी है, ये नंबर ऑफ बोन्स जो है एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, एक बोनी फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी को शेप देता है. हमारे जो बॉडी है उसका शेप इसी बोनी फ्रेमवर्क की वजह से है. आपको पता है हमारे शरीर में कितने बोन्स हैं? Yes, 206 bones. We have 206 bones. But an infant, एक small baby जो होता है, एक नवजात शिशु जो होता है, उसके शरीर में 300 bones होते हैं. And later when the infant grows, जब ये बेबी बड़ा होता है जैसे जैसे, तो कुछ बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं, एंड द टोटल नंबर रिमेन्स 206 बोन्स. हमारे शरीर में, एक एडल्ट के शरीर पे 206 बोन्स होते हैं. एक्चुअली ये बोन्स जो है, ये ही हमारे मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमें मूवमेंट करने के लिए मदद करते हैं. हमारा बॉडी जो है, और ऑल द मूवमेंट्स विच टेक्स प्लेस बाय आवर बॉडी, इट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. हमारे बोन्स मूव करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द स्केलेटन सिस्टम. ओके, आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स. हमारा बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा बनता है जो हमारे शरीर को शेप देता है. साथ ही ये जो स्केलेटन सिस्टम है, या जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये जो है हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, है ना, ब्रेन, इन सारे चीज़ों को, इन सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है. साथ ही इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. नाउ विल सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. द वेरी फर्स्ट इज द स्कल. स्कल आपके शरीर में जो ऊपर का हिस्सा है, जो आपका हेड होता है, इट इज कॉल्ड एज स्कल. यहाँ पे हमारे हेड में जो है एक बहुत ही हार्डेस्ट स्कल जो हमारा होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बोन. सबसे हार्डेस्ट बोन होता है. यहाँ पे जो है 3 बोन्स आपस में ज्वाइन होते हैं, और हमारा क्रेनियम जो ऊपरी हिस्सा है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज क्रेनियम. एंड it gives shape to our face. The bones or the skull give shape to our
face. Next we talk about spine. What is spine? हमारा जो spine यानी जो हमारा vertebral column है, right from neck to your hip, below the hip, okay, जो हमारा vertebral column है या जिसको हम बैकबोन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्पाइन. ओके, हमारा जो बैकबोन होता है या छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, दे ऑल कनेक्टेड टुगेदर, ये सभी आपस में फ्यूज होते हैं. ये दे आर नोन एज वर्टिब्रे, दे आर नोन एज वर्टिब्रे. These vertebrae all together they fuse or they join one to another and they form a tube. ये एक ट्यूब का निर्माण करते हैं जिसको हम बैकबोन बोलते हैं. These vertebrae are hollow inside, ये अंदर की तरफ hollow होते हैं, इसलिए एक ट्यूब का निर्माण यहाँ पे होता है. So that is our spine. Now we will see rib cage. What is rib cage? बच्चों, आपके चेस्ट के सामने, आपके चेस्ट में एक बोन होता है जिसको बोला जाता है ब्रेस्ट बोन. ओके, इस ब्रेस्ट बोन से पतली पतली जो बोन्स निकलती है और वो पीछे जाकर जो हमारा बैकबोन होता है उसके साथ जॉइंट होती है. और जब ये जॉइंट होती है तो ये एक केज, एक जो है पिंजरे की नमा संरचना जो है उसका निर्माण करती है. दैट इज कॉल्ड एज रिब केज. ओके, रिब केज जो है वो हमारे जो लंग्स, हार्ट है, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं. दैट इज अवर रिब केज. एक बिल्कुल एक पिंजरे की नमूना संरचना बनती है. फ्रॉम द ब्रेस्ट बोन द रिब्स कम आउट एंड जॉइन टू योर बैकबोन. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिब केज. नाउ वी विल टॉक अबाउट शोल्डर बोन. शोल्डर बोन आपके कंधे पे है ना, आपके दोनों साइड, नेक के दोनों साइड जो शोल्डर है, ये शोल्डर को टच करता हुआ जो बोन है, इट इज कॉल्ड एज कॉलर बोन. ठीक है, कॉलर बोन के साथ में जो ये आपका ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं शोल्डर बोन. इस शोल्डर प्लेट के साथ में, इस शोल्डर ब्लेड में जो है हमारे आर्म्स, अपर आर्म जो है वो आकर जॉइंट होता है. ठीक है, जॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज शोल्डर बोन. तो ये जो आपके नेक के दोनों साइड जो शोल्डर है आपका, इट इज कनेक्टेड विद द शोल्डर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड इज, दिस कॉलर बोन इज कनेक्टेड विद योर शोल्डर ब्लेड. और शोल्डर ब्लेड के साथ में आपका जो अपर आर्म होता है वो जॉइंट होता है, वो आके उसमें कनेक्ट होता है. सो दैट इट हेल्प अस टू मूव योर हैंड फ्रीली, आपका हाथ फ्रीली मूव करता है. नाउ वी टॉक अबाउट हिप बोन. What is hip bone? Hip bone आपका जो hip region है वहाँ पे 3 bones fuse together, 3 bones जो है वो आपस में fuse होते हैं और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपका बैकबोन का जो लास्ट हिस्सा है वो उसके साथ फिट होता है. दिस हिप, इट इज कॉल्ड एज हिप बोन. ये हमारा जो हिप बोन है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दैट हिप बोन हेल्प अस टू सिट. ये हमें बैठने में मदद करता है. साथ ही इट प्रोटेक्ट्स और इट कवर्स द ऑर्गन और द बॉडी पार्ट्स विच इज बिलो योर स्टमक. आपके स्टमक के नीचे का जो बॉडी पार्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड एज हिप बोन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल सिस्टम. अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट? लेट अस नो व्हाट इज जॉइंट. व्हेन 2 और मोर बोन जॉइन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट. इसको हम जॉइंट बोलते हैं. 2 या 2 से अधिक जो अस्थियां हैं हमारी, वो जब एक जगह जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं जॉइंट्स, है ना. जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, जो कि ये जॉइंट्स ही एक्चुअली हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के, हमारे हाथ पैर, हमारी गर्दन को मूव करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. What is ball and socket joint? बच्चों, यदि आप अपने आर्म्स को देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे जो आपका बॉडी पार्ट है वो फ्रीली मूव करता है. जैसे कि हमारा हाथ जो है वो 360 डिग्री पे स्विंग करता है, मूव करता है कि नहीं. तो ऐसा बोन जहाँ पे एक बोन जो है वो एक डिस्क के नुमा यानी एक कैविटी के नुमा होता है एंड द अदर बोन इज हैविंग ए राउंडेड एंड. सो वन बोन विथ राउंडेड एंड fit in the cavity of the
अदर बोन। तो हमारा जो शोल्डर ब्लेड है वो एक कैविटी के जैसा है और हमारा जो अपर आर्म का बोन है इट्स एंड पार्ट इज लाइक ए बॉल। तो ये इस कैविटी में, शोल्डर ब्लेड के कैविटी में ये ऐसे फिट हो जाता है और ये इजीली इसके अंदर रोटेट होता है ना, ऑल डायरेक्शन, इट कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। और इसीलिए हम जो अपने हाथ को या अपने पैर को आप रोटेट कर सकते हैं। इन योर हिप रीजन, इन योर हिप बोन ऑल्सो योर लेग, अपर पार्ट ऑफ योर लेग बोन इज फिक्स्ड with ball and socket joint. So ball and socket joint, here it is a joint where one bone having the round end fits in the cavity of the other bone so that the body part can move in 360 degree or it can rotate freely. आप अपने हाथ को, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉलर है वो अपने हाथ को पूरे फ्रीली जो है वो रोटेट करता है या स्विंग करता है। So that is ball and socket joint. Next is pivotal joint. What is pivotal joint? बच्चों, here a cylindrical bone, एक बोन जो सिलेंडर के आकार का होता है, it fits on the rings. For example, your neck and your head fit on your neck. That's why you can turn your head left and right. आप अपने लेफ्ट और राइट में टर्न कर सकते हैं या you can move your head up and down. हमारा जो हेड है वो 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट की तरफ मूव करता है, टर्न होता है। साथ ही ये 90 डिग्री अप और 90 डिग्री डाउन जो है ये मूव करता है। इट इज ड्यू टू द पिवोटल जॉइंट। ऐसा जॉइंट जहाँ पे एक बोन जो सिलेंडर के आकार का होता है वो दूसरे बोन के रिंग्स में फिट रोटेट होता है, वो रोटेट होता है। दैट्स व्हाई इट कैन रोटेट अप टू 90 डिग्री लेफ्ट एंड 90 डिग्री राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज पिवोटल जॉइंट। और ये जॉइंट जो है आप अपने नेक रीजन पे, आपका जो गर्दन है वहाँ पे ये रीजन जहाँ पे आपका जो हेड का एंड पार्ट है या आपके स्कल का जो एंड पार्ट है वो जाकर के आपके वर्टिब्रल कॉलम के फर्स्ट पार्ट पे रोटेट करता है, वहाँ पे फिक्स होता है। दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज पिवोटल जॉइंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, वी कॉल इट एज हिंज जॉइंट। Hinge joint. What is hinge joint? Here in this joint you can see your elbow, your upper arm and your lower arm is joined at your elbow. यहाँ पे जो हमारा बोन्स है वो केवल एक ही तरफ को मूव करता है, इट मूव्स इन वन डायरेक्शन। अगर हम अपने हाथ को नीचे की ओर या पीछे की ओर लेके जाए तो हमारा हाथ यहाँ से आगे मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट हो जाता है। सो इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, ये ऐसे ही मूव करता है। सच ए जॉइंट वी कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। और ये जॉइंट जो है आप अपने एल्बोस पे, अपने नीज पे, है ना, जो आपका घुटना होता है वहाँ पे आप वो देखने को मिलता है, जहाँ पे ये टू एंड फ्रो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। आपके हाथ में टू एंड फ्रो, आपके जो एल्बो है इस जॉइंट पे ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। आपका जो नीज है यहाँ पे ये टू एंड फ्रो मूवमेंट आप देखते हैं। तो दैट इज ड्यू टू द हिंज जॉइंट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट वी कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट। What is fixed joint? As the name says, in this place where the fixed joint we find, the bones are joined together but we cannot see any movement. For example, our skull, हमारा जो स्कल है, इसका जो क्रेनियम वाला हिस्सा है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, there 3 bones are joined. 3 bones joined together with your upper jaw. The teeth are joined with your jaw bones. But you can see upper jaw and the cranium is immovable. It does not move. Only your lower jaw can move. है ना, हमारा लोअर जॉ में जो है मूवमेंट दिखाई देता है। हमारा अपर जॉ और हमारा जो क्रेनियम है यहाँ पे बोन्स जॉइंट तो है बट कोई मूवमेंट हमको इसमें नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट। बच्चों, केवल बोन्स नहीं, हमारे बॉडी में मूवमेंट्स के लिए जो हमारा एक और सिस्टम काम करता है, इट इज नोन एज मस्कुलर सिस्टम। उसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। हियर द मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स का होना जरूरी है। मसल्स जो है दे आर अटैच्ड विद द बोन्स। ये मसल्स, व्हाट इज मसल्स? बच्चों, अगर आप अपने हाथ के इस पोर्शन पे, अपर आर्म पे ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे कुछ बल्ज आउट फील होता है आपको, है ना, दैट इज योर मसल्स। ओके, इट इज योर मसल्स। सो ये जो मसल्स है आपका,
ये जो है बोन से बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है इट इज कॉल्ड एज मसल। द बोन टू बोन इज कनेक्टेड विद ए फ्लेक्सिबल टिश्यू विच इज नोन एज लिगामेंट, इट इज नोन एज लिगामेंट। ये लिगामेंट जो होते हैं ये बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मसल्स कैसे काम करते हैं? मसल्स वर्क इन पेयर, ये पेयर में काम करते हैं। मसल्स कैन ओनली पुल, ये पुल कर सकते हैं बोन को, दे कैन नॉट पुश। फॉर एग्जाम्पल यू सी योर हैंड, व्हेन यू मूव योर हैंड अप दिस मसल्स गेट शॉर्टन, है ना, ये छोटे यहाँ का मसल्स जो है वो टाइट हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, इट बिकम शॉर्टन एंड इट पुल्स द बोन ऑफ योर लोअर आर्म। लेकिन ये जो है ये मसल्स जो ये बाइसेप्स मसल्स जो है ये आपके लोअर आर्म को पुश नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते। फॉर दैट अनदर सेट ऑफ मसल इज हियर, व्हेन दिस मसल इज रिलैक्सिंग दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पुलिंग योर हैंड अप, योर लोअर आर्म अप। अब क्या होता है व्हेन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बाइसेप मसल्स है ये रिलैक्स करते हैं और आपका हाथ नीचे चला जाता है। दैट मीन्स योर हैंड विल और द लोअर आर्म विल गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ मसल्स, दो पेयर ऑफ मसल्स जो है वो काम करते हैं। मसल्स आपस में साथ में मिलकर काम, पेयर में काम करते हैं। एक मसल्स केवल पुल कर सकता है और उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में बोन को लाने के लिए द अदर मसल हैज टू वर्क, यानी कि मसल का काम केवल पुल करना है, वो पुश नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ द मसल्स वर्क इन योर body, okay, how it pulls the bone and the bone will come back in its original position by the help of the another muscle। तो ये इस तरह से मसल्स काम करते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने जो फ्रेमवर्क, बोनी फ्रेमवर्क जो हमारा स्केलेटन है, इस पे जो हार्ड बोन्स के अलावा आप कुछ ऐसे पार्ट्स देखते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ योर नोज, देखो ये बेंड होता है ना, द टिप ऑफ योर नोज इज वेरी सॉफ्ट, इट कैन बेंड। द ईयर लोब, हमारा ईयर लोब हार्ड नहीं है, इसमें बोन्स के जैसे ये हार्ड नहीं है, इट इज सॉफ्ट एंड softer than bone and it can move, है ना, ये bend हो रहा है, it can bend. This is known as cartilage, okay, it is called as cartilage. So there are cartilage also present in our skeletal system, okay. So this is all about cartilage and muscles, the different types of joints what you can see in your body which helps to movement. So we can say bony framework, that is the bones and the muscles together help to move our body or to move our body parts. Now we'll go for the other topic, that is movement in other animals. जो other animals होते हैं ये कैसे move करते हैं? In our syllabus so many about so many animals movement is given. We will see one by one. First we will take earthworm. So how the earthworm move? Let's see how the earth. बच्चों आपने earthworm को देखा है ना? earthworm का बॉडी कैसा है? earthworm को आपने से भी देखा है। earthworm का जो बॉडी है it has so many rings, है ना, segments होते हैं उसके बॉडी में। ऐसे होता है ना earthworm, अगर आप earthworm को देखेंगे तो earthworm का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? ऐसे इसमें ये रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, ये रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इट हैज सो मेनी रिंग्स, इट डज नॉट हैव बोन्स, ओके, ओनली द मसल्स आर प्रेजेंट। अब ये earthworm मूव्स कैसे करता है? इट्स एंटीरियर पार्ट इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। ये अपने एंटीरियर पार्ट को पहले तो ऐसे एक्सटेंड करता है, ये अपना एंटीरियर पार्ट को क्या करेगा, ऐसे एनलार्ज करेगा, एक्सटेंड करेगा, और फिर धीरे से ये क्या करता है, ये व्हेन इट टच द सॉइल, इट्स एंटीरियर पार्ट टच द सॉइल, ये सॉइल को टच कर लेगा, तो जब ये एक्सटेंड करता है तो इसका जो लोअर पार्ट है, जो रेयर पार्ट है, जो पीछे का हिस्सा है, वो क्या होता है, वो जमीन में टच रहता है कि नहीं, वो वहाँ पे टच रहता है, और अपर पार्ट ऐसे ऊपर उठता है, यानी कि फ्रंट पार्ट विल गो एक्सटेंडेड, इट अप गो अप, है ना, एक्सपैंड होता है। When it touch the ground, ये ग्राउंड को टच करता है, then the lower part or the back part, we can say the rear part will be released from the ground. ये ग्राउंड से रिलीज हो जाता है, और earthworm का शेप कैसे हो जाता है? earthworm का शेप ऐसे हो जाता है ना। So
it release your body and this part will go in front, the rear part will go front. So again when the rear part will touch the ground, again it will extend its front part and it will move forward. So like this it will push its body, pushes its body forward, वो अपनी body को आगे push करता है. So like this our arm shows the movement with the help of muscles. ये muscles के जरिए move करता है. Now we'll see the snail. स्नेल कैसे मूव करता है? स्नेल का बॉडी आप जब देखते हैं तो उसके ऊपर आपको एक आउटर कवरिंग दिखाई देता है. वी कैन से स्नेल हैज द आउटर स्केलेटन. ये आउटर स्केलेटन के अंदर जो है वो शेल, एक्चुअली दिस आउटर स्केलेटन ये जो है मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, बट द स्नेल हैज टू ड्रैग इट्स स्नेल अलॉन्ग विद. वो अपने स्नेल को अपने साथ ड्रैग करता है. जब वो मूव करता है तो क्या होता है, उसका जो हेड है और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक बहुत ही टफ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर से बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द स्नेल. तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये उसको ड्रैग करता है या स्नेल को मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉकरोच. बच्चों आपने कॉकरोचेस को देखा है, हाउ दिस कॉकरोचेस मूव. Cockroaches have 3 pairs of legs. They can walk, they can fly, they can move. Okay, they can walk, they can fly. तो ये cockroaches जब walk करते हैं, they use the 3 pairs of legs for walking. वो अपने 3 जोड़े पैर के जरिए walk करते हैं. They have a outer skeleton. Okay, और इनके outer skeleton के साथ में जो है they have a pair of wings. उनके wings होता है जो उनको fly करने में help करता है. So like that cockroaches fly. Okay, now we'll talk about the another animal, that is birds. Birds, चिड़िया कैसे मूव करती है? आप सभी जानते हैं कि पंछी उड़ते हैं, है ना. They walk also on the ground. आपने चिड़िया को ग्राउंड में वॉक करते हुए भी देखा है. तो they have hollow bones. चिड़िया का जो बॉडी स्ट्रक्चर जो they have the skeletal system, तो उनका जो skeletal system होता है या उनका जो बोन्स होता है वो very हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है और बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है. ठीक है. उनका जो हाइंड लिम्ब है, पीछे का पैर है, वो स्पेशली अडाप्टेड होता है फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. आपने देखा होगा कि ये पेड़ों को, टहनियों को पकड़ करके बैठती है चिड़िया जो है, तो उनका जो पीछे का पैर है वो मॉडिफाइड हो जाता है और जिससे कि वो ग्राउंड में वॉक कर सकती है और पेड़ों पे बैठ सकती है. दैट्स व्हाई इट हेल्प्स देम फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. उनका जो आगे का पैर होता है, जो 4 लिम्ब होता है, द 4 लिम्ब्स इज मॉडिफाइड. वो इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स. वो पंख में मॉडिफाइड हो गया है. इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स. और ये विंग्स के साथ में जो उनका ब्रेस्ट बोन है उसके साथ में जो स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड होते हैं विच विल हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स अप एंड डाउन. उनके विंग्स को उड़ने के पहले, फ्लाइट लेने के पहले उनको फ्लैपिंग के लिए हेल्प करते हैं. सो लाइक दिस द बर्ड मूव. नाउ वी विल सी हाउ द फिशेस मूव. आप सभी ने फिशेस को देखा है, मछलियों को देखा है, मछलियाँ कैसे तैरती है ना. मछलियों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स फिशेस हैव द स्केलेटल सिस्टम. उनके बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं. फिशेस जो है उनका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है. व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन मीन्स आपने मछलियों को देखा है, उनका बॉडी कैसा होता है, ऐसे टेपरिंग होता है, ऐसे. यानी कि इनका जो फ्रंट पार्ट है, हेड पार्ट है, और जो टेल पार्ट है वो पतला होता है, जबकि उनका जो बॉडी का बीच का हिस्सा होता है, मिडिल पार्ट होता है, इट इज लिटिल बिट ब्रॉड. तो सच स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो फिशेस दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी. और जब ये पानी में, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, इट अलाउस द फिशेस टू फ्लो इन द वाटर. पानी को चीर करके पार होती है, उसको उसमें तैरती है. सो व्हेन यू सी द फिशेस मूविंग, व्हाट दे विल डू, दे कर्व देयर हेड पार्ट. जैसे वो अपना हेड पार्ट इस तरफ कर्व करती है, इट्स टेल पार्ट विल कर्व टुवर्ड्स द अपोजिट साइड से, एंड इट विल गिव ए जर्क सो दैट द फिशेस विल गो मूव इन फ्रंट. और वो फिर अगेन वो इस तरफ अपना जो है हेड को टर्न करती है, कर्व करती है, तो उसका जो टेल पार्ट है इधर को कर्व, अपोजिट साइड पे कर्व होता है. सो लाइक दिस इट विल स्विम इन द वाटर. तो फिशेस स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स और गिव्स द जर्क
टू द फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिशेस. फिशेस इस तरह से मूव करती है. नाउ वी विल सी स्नेक. बच्चों आपने स्नेक देखा है, स्नेक कैसे मूव करता है ना. स्नेक जो है व्हेन इट मूव्स इट हैज ए लॉन्ग बैकबोन. स्नेक का पास में यानी जो सर्प होता है उसका एक लॉन्ग बैकबोन होता है. व्हेन इट मूव्स ऑन द ग्राउंड इट्स बॉडी मेक्स सो मेनी लूप्स, है ना, छोटे छोटे लूप्स बनते हैं और ये लूप्स जो है वो उसको पुश करते हैं, उसके बॉडी को आगे जाने के लिए पुश करते हैं. इसीलिए आप देखो कि वो ऐसे लूप्स बनाते हुए चलता है, मूव करता है. इट विल नॉट एबल टू वॉक और मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. जो स्नेक होता है वो एक सीधे लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल नहीं करता है, मूव नहीं करता है. इट goes like this and by because of the small loops, so many loops which is formed by its body. उसके बॉडी के लूप्स की वजह से वो ऐसे तिरछे तिरछे चलता है. So like this is all about how the different types of animals shows movement. दूसरे जीव में movements हम कैसे देखते हैं. So let's have a quick recap. फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, है ना. कई सारे मूवमेंट्स हम देखते हैं. वी कैन सी द इवन व्हेन वी आर सिटिंग स्टिल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन ऑल्सो वी कैन सी द मूवमेंट इन आवर बॉडी. ओके, लाइक आवर हार्ट बीट, आवर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, दैट इज आवर रिब केज मूव्स अप एंड डाउन. ओके, आवर आइज ब्लिंक. ऐसे हम कई सारे मूवमेंट्स देखते हैं. दिस मूवमेंट इज ब्रॉट about by the bony structure or by the bones and the muscles. We have a bony framework called skeleton. Our skeleton give shape to our body. ये हमारे शरीर को shape देते हैं. साथ ही साथ it protects the delicate internal organ of our body. ये जितने भी हमारे internal organs हैं उनको protect करते हैं. Plus it helps in movement. It helps in the movement. Our body has, so the bones in our body has joints with one another. They have joints. A long bone cannot move, है ना. हमारा upper arm का जो bone है which we call as humerus, it is a long bone and it is one bone. It cannot move in the middle. It can move only at elbow, है ना. elbow से ही ये move होता है या मुड़ता है. Here we have the lower arm which is having two bones, that is radii and ulna. Radius and ulna, they are a set of bone. These two bones again it cannot move in the middle, है ना. ये यहाँ पे joint नहीं है, एक ही bone long bone है, so they have the joint in the elbow, है ना. तो यहाँ पे ये move करते हैं. Then we have seen the different types of joints. Ball and socket joint which you can see in your shoulder bone, in your hip region, hip bone. It shows the ball and socket, where the one end of one bone is round like ball. It will fit in the cavity of the other bone so that it can rotate freely or it can move in 360 degree. Then we have seen about the pivotal joint. Pivotal joint where a cylindrical bone fits on a ring of the other bone. It can rotate on that ring so that we can turn our head left and right, up and down. Okay, so like this we can see the pivotal joint in our neck region where our head and neck connect with each other. So this is all about pivotal joint. Then we have seen the hinge joint. Hinge joint, only the bones can move to and fro, which we have seen in our elbow, in our knees. This is the hinge joint. Fixed joint, the bones are joined together but there is no movement. Our skull has three bones joined with one another which we call as cranium. Our cranium does not show any movement. Okay, this is all about the different types of joints. Then we have talked about the muscles. Muscles also help in the movement. It is the muscles which pull the bones to and fro in our elbow. Okay, I have shown you given you the example also. So you can see one muscle is able to pull, the other muscle will again when it will contract, it will bring the bone in the original position. Okay, so this is all about the muscles. Muscles work in pair. Then we have seen the some parts which are not such hard or that much hard like the bones. They are the soft part of our skeletal system which we call as cartilage. Example I have given you, tip of your nose, earlobe, etc. Okay. Then we have seen the movement in other animals. The earthworm, with the help of the muscles, it move
it extend its body part, front part of its body, then get fixed, then it release its rear end so that the body will go in front, rear end will go in front, the body becomes shorter, then again it will move its interior part, that is the head part, again it will extend. Like this it will move, it will cover the distance. Next we have seen the snail. Snail has an outer skeleton which we call as shell. This shell contains the head and a muscular structure, very tough muscular structure which we call as the foot of the snail. With the help of the head and foot, the snail move and it drag its shell with it. Then cockroaches. Cockroaches, they have an outer skeleton and a pair of wings as well as 3 pairs of legs which help them to walk, to fly. Okay. Then we have seen the birds. Birds have a bony structure. Their bones are hollow and light so that its body becomes very light. The hind limb is specially modified for walking and perching, whereas the forelimb is modified into wings. The wings are connected with the breastbone with the help of strong muscles so that it will help in flapping the body, okay, or the wings, so that it can move or fly. Then we have talked about the fishes. Fishes have a streamlined special type of body. We can call it as streamlined body. It is having the head part and the tail part is tapering, whereas the middle part is broader. So it is called as streamlined body. The streamlined body helps them to move in the water by curving its head part. When it curves its head part one side, the other tail part will go opposite, curve towards the opposite side. So like this they move in the water or swim in the water. Then we have talked about snail. Snail, okay, snakes, when it moves, its body makes so many small loops. Okay, these loops give a jerk to the body so that body will move in front. So this is all about your body movements. Hope you might have understood the lesson very well. Now it's the question time. Let us see some questions. First we will see fill in the blanks. Okay, question is, joints of the bones help in the dash of the body. Due to these joints, what we can do? We can move our body. So you can write the answer. Joints of the bones help in the movement of the body. Second, a combination of the bones and cartilages form the dash of the body, that is skeleton of the body. The body framework of your body is the combination of bone and cartilages, so it is called as the skeleton of the body. Next, the bones at the elbow are joined by a hinge joint. Okay, it is called as hinge joint because the bones can move only to and fro. It is hinge joint. Now mark true or false. You have to mark the statement whether it is true or false. The cartilages are harder than bones. No, it is a wrong statement. Our bones are the hardest part. Cartilages are softer than the bones. They are soft part. The forearm has 2 bones. The forearm has 2 bones. Yes, our forearm, this is the upper arm, this is the forearm. Forearm has 2 bones, radius and ulna. Okay, so it is a correct statement. Now, cockroaches have an outer skeleton. Yes, of course, cockroaches have an outer skeleton. So this statement is true. So this is all about your chapter, body movements. Hope you might have understood the chapter very well. Write all the questions in your notebook and practice it. Stay home, stay safe and be happy. Thank you.